हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एग्जाम फॉर्म से संबंधित जानकारी ग्रुप के माध्यम से, क्लास के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, जिसको आपको भली भांति देखना है और याद रखना है। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि आप मेजर मतलब MJ, माइनर मतलब MI, ओपन इलेक्टिव मीन्स OE, ये आपके एग्जाम फॉर्म में लिखा होता है, साथ में एडमिट कार्ड के साथ भी लिखा होता है। तो आप ये अपने दिमाग से जो किसी भी तरह का हेजिटेशन, टेंशन है, उसे आप निकाल दें कि ये क्या लिखा है। आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि ये मेजर मतलब MJ और माइनर मतलब MI, ओपन इलेक्टिव मीन्स OE, ये विषय होते हैं। इन विषय में आप यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट मेजर के रूप में फर्स्ट ईयर में लेते हैं तो आपको इन विषय को ध्यान रखना है। एक पेपर का नाम होगा प्रोग्रामिंग इन C, ये रहेगा आपका MJ फर्स्ट, प्रोग्रामिंग इन C, साथ में इसका प्रैक्टिकल और CC भी देना है। दूसरे पेपर का नाम रहेगा डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें भी आपको प्रैक्टिकल और CC देना है। तो ये बात आप याद रखेंगे यदि आप मेजर सब्जेक्ट BSc में है और BA में है, क्योंकि मेजर विषय केवल इन्हीं दो स्ट्रीम में आप ले सकते हैं, बाकी दूसरे विषयों में कंप्यूटर मेजर में नहीं है, वो माइनर और ओपन इलेक्टिव या जनरल इलेक्टिव के रूप में लेते हैं। यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में यदि मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपके दो पेपर के नाम रहेंगे इस तरह, जिसको शॉर्ट में DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, केवल थ्योरी और CC एग्जाम। दूसरे पेपर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ASP.NET एंड C#। ये पेपर आपका सेकंड रहेगा और इसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल और साथ में CC एग्जाम देना होता है। यदि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप मेजर में अब थर्ड ईयर में आप आते हैं तो थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को सबसे पहले तो ग्रुप B सिलेक्ट करना है और B में पेपर फर्स्ट का नाम रहेगा प्रोग्रामिंग जावा। जावा को आपको याद रखना है। दूसरा पेपर रहेगा आपका मल्टीमीडिया टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सेकंड पेपर रहेगा। और एक पेपर रहेगा आपका फाउंडेशन में, जिसका नाम रहेगा डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यदि मेरे विद्यार्थियों ने कंप्यूटर को मेजर सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट किया है तो आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट याद रखने हैं। एग्जाम फॉर्म अप्रूवल कराने से पहले ये जरूर देख लेना कि हम जो पढ़ रहे हैं वही लिया है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यदि आप BA, BCom और BBA के विद्यार्थी हैं तो इसमें जो आपको एग्जाम फॉर्म अप्रूव कराने हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि BA में यदि आपने BA में एक तो पेपर आप माइनर और ओपन इलेक्टिव में ले सकते हैं, कंप्यूटर को मेजर में भी ले सकते हैं। तो जिस तरह सब्जेक्ट आपके BSc के होते हैं वैसे ही सब्जेक्ट आपके BA में भी होते हैं और उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो इस तरह होती है। यदि BA में, BCom में और BBA में यदि आपने MS ऑफिस सिलेक्ट किया फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में वो पेपर होगा आपका सेकंड रहेगा आपका वेब डिजाइनिंग और थर्ड ईयर में ई-कॉमर्स रहेगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, केवल आपको थ्योरी देना है ई-कॉमर्स में। इसी तरह यदि आपने डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया है ओपन इलेक्टिव में, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फर्स्ट ईयर में है तो आपका सेकंड पेपर रहेगा, सेकंड ईयर में रहेगा इंट्रोडक्शन टू ASP.NET एंड C# और थर्ड ईयर में रहेगा इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये याद रखना है आपको। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी पढ़ाई में कोई गलती ना करें। तो आपको पुनः मैं बताऊं, फर्स्ट ईयर में MS ऑफिस है, सेकंड ईयर में
वेब डिजाइनिंग और थर्ड ईयर में ई कॉमर्स, ये ओपन एलएमपीओ के पार्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और यदि फर्स्ट ईयर में डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिया है, सेकंड ईयर में ASP.NET रहेगा और थर्ड ईयर में इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन रहेगा। ये आपको पढ़ने हैं। आपको इनसे संबंधित पेपर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ओल्ड पेपर के नाम से मिल जाएगी, तो आप पेपर देख सकते हैं। उस पर आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा और हायर एजुकेशन की साइट पर भी मिल जाएगा। मेरे द्वारा भी आपको ग्रुप में बार बार सिलेबस भेजा जा रहा है, भेजा गया है, आपको उसका अध्ययन करना है। अब यदि आप बीएससी के लिए देखें तो बीएससी में आप सब्जेक्ट मेजर के रूप में लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ आप माइनर और ओई में भी ले सकते हैं। तो यदि आप फर्स्ट ईयर में डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं, याद रखना बीएससी में फर्स्ट ईयर में एमएस ऑफिस नहीं लेना है। यदि जिन्होंने ले लिया है वो एग्जाम फॉर्म में अप्रूवल कराने से पहले उसे सुधरवा लें। इसके लिए आपको खेलकूद विभाग में जाके संपर्क करना पड़ेगा। साथ में आप मुझे भी बता दें, मुझे जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन दी है उनको मैंने सुधार के लिए भेज दिया। अब यहाँ बीएससी में यदि आप डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो सेकंड ईयर में बीएससी में आपके पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू ASP.NET एंड C# रहेगा और थर्ड ईयर में इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस रहेगा। इस तरह मैंने आपको सब्जेक्ट की जानकारी जो दी है, वो सब्जेक्ट की जानकारी आपको याद रखना है, वही पढ़ना है, उसी का एग्जाम देना है। साथ में जब इसका टाइम टेबल जारी हो तो टाइम टेबल में आप इस कंफ्यूजन को चेक कर लेना कि मेरा पेपर किस तारीख में है और कितने समय पे है, अन्यथा आप चूक जाएं तो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस जानकारी को आप ध्यान रखें और आपको मैंने जिस तरह क्लास में बुलाया है सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूं कि आपको इन पेपर को याद रखना है और वही अप्रूवल कराना है।